साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। मैं आपका साथी वेटरन पूर्व सैनिक ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। साथियों, ये चुनाव अभी लोकसभा का हुआ और इस लोकसभा के चुनाव होने के तुरंत बाद एक बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हर व्हाट्सएप के अंदर, हर ग्रुप के अंदर जहाँ भी देखो वो बहुत ज़्यादा हो रही है वायरल। और उसके अंदर किसी एक समुदाय को एक समुदाय खुद ही टारगेट करता है, यानी कि वो पोस्ट डालने वाला भी वही समुदाय का बंदा है और उसी समुदाय को बोल रहा है। अब ये क्या चक्कर है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। भाई हो ना हो, बीजेपी की कुछ सीटें कम आ गई बस। अब उसके ऊपर ऐसा प्रहार कि वो अयोध्या मर गई, काशी मर गई, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। वो सबसे बड़ा जो पोस्ट आता है उसका हेडिंग होता है, कहाँ मर गए हिंदू। अब कहाँ मर गए हिंदू, कहाँ मर गए हिंदू और अब कहाँ मर गए हिंदू। और पूछ कौन रहा है, वो भी एक हिंदू। कोई मुसलमान नहीं पूछ रहा है, कोई सिख नहीं पूछ रहा है, कोई बौद्ध नहीं पूछ रहा है, कोई जैन नहीं पूछ रहा है, कोई ईसाई नहीं पूछ रहा है, हिंदू पूछ रहा है हिंदू से, तुम हिंदू कहाँ मर गए। और फिर आप ये आगे बोलते भी हो इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर कि मोहम्मद से पहले मुसलमान नहीं थे, कोई अपना महावीर से पहले जैन नहीं थे, बौद्ध से पहले बुद्धिस्ट नहीं थे, जीसस से पहले ईसाई नहीं थे, गुरु नानक से पहले सिख नहीं थे। ये आप खुद बता रहे हो कि इनसे पहले ये नहीं थे। और मैं आप लोगों को आज ये साबित करना चाहता हूँ कि इन सबसे पहले सिर्फ हिंदू भी नहीं था, एक था, वो था सनातन। संपूर्ण संसार सनातन था, संपूर्ण सनातन संसार। उसके बाद में जहाँ जैसे मालिक ने मनुष्य को कहीं भी भटकता देखा कि ये अपने वास्तविकता से भटक रहा है, उस भटकाव को रोकने के लिए उसने किसी सदगुरु की, किसी गुरु की उत्पत्ति की भेजा। और मनुष्य को मनुष्य की जुबान से समझाया जा सकता है, इसलिए ये आए। और इन लोगों ने एक ही बात बोली, किसी ने नहीं बोला कि भाई ऊपर दो बैठे हुए हैं। ऊपर तो एक ही बैठा हुआ है, एक ही बैठा हुआ है। और उस एक ने भेजा, और वो भी जब तक वो अपना भाषण देता या अपना सत्संग करता या अपना जो भी करता, तब तक वो भी यही कहता कि ऊपर एक है, हम सब एक के हैं, और एक आत्मा है, अजरमर है, और ये उसी की है, और उसी लोक से आई हुई है, वहीं वापस जाके समाएगी, तब तुम्हारी ये 84 खत्म हो जाएगी। सब यही कहते गए। लेकिन जब उन्होंने धरती छोड़ी तो पीछे जो उनके अनुयायी थे उन्होंने अपने अपने पंथ स्थापित कर लिए, या उनकी तरह सोचना शुरू कर दिया, उनकी तरह पूजा पद्धति अपना ली। बस इतना ही फर्क हुआ। बाकी देखा जाए तो संपूर्ण अपना संसार ही सनातन ही है। अब मैं उस हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि हिंदू कहाँ मर गए, या अब वो हिंदू कहाँ मर गए। तो अब आप मुझे बताइए कि जब ये हिंदू 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 हिंदू, तो तब आप लोग कहाँ मर गए थे, जब एक तथाकथित हिंदू को आपके घर के दरवाजे के अंदर पांव रखने की इजाजत नहीं थी। वो आपके घर के बाहर ही हिंदू होकर खड़ा रहेगा, आपके घर के अंदर नहीं आएगा। भगवान ने गीता में क्लियर कर दिया, मैंने 4 वर्ण बनाए थे, जाति नहीं बनाई थी। और चारों वर्णों को अपना अपना काम के अनुसार, ठीक है ना, जैसे पैदा हुआ कोई वर्ण किसी में जा सकता है, जैसे जो काम कर रहा है वो उस वर्ण का कहलाएगा, बस जात नहीं है। ये तो फिर आपके इस ज़्यादा जात तो आपके संविधान ने बनाई है, ठीक है ना, और इस संविधान के अंदर जातों का वर्णन किया। आप जातों को आज इस संविधान के परिप्रेक्ष्य में गिन रहे हैं।
लेकिन जो धर्म ग्रंथ है वो जात की बात ही नहीं करता है। किसी धर्म ग्रंथ में जात का कोई भी वर्णन नहीं है। अब आप कहाँ थे वो हिंदू तब? आप उस हिंदू को जब मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ने देते थे, तब आप वो हिंदू कहाँ थे उसके हक के लिए? उस हिंदू को आप तालाब के अंदर पानी नहीं भरने देते थे, तब आप कहाँ थे? उस हिंदू को जब बेरों से यानी कि कुओं से पानी निकालते थे तो एक छोटी सी नाली निकाल के रखी थी और उनकी लंबी लाइन लगी रहती थी घड़ों या पानी ले जाने के बर्तनों की, और उस नाली में से बर्तन भर भर के ले जाते थे। वो उस कुएं के ऊपर नहीं चढ़ पाते थे। आपने ठाकुर का कुआं पढ़ा होगा। तब आप हिंदू कहाँ थे वो भी हिंदू ही। यानी कि वो अपने घर में आपके भगवान की तस्वीर लगा के अगरबत्ती कर सकता है, उसको मना नहीं है, लेकिन वो आप जिस मंदिर में आप खड़े हो उस मंदिर में आके वो अगरबत्ती नहीं कर सकता, वो दिया नहीं जला सकता। ठीक है ना? तालाब की पाल के नीचे आप खुद घड़ा भर के उसको दे दोगे, भरवा दोगे अपने घड़े से, लेकिन पाल क्रॉस करके उसके अंदर नहीं आ सकता। और फिर उससे भी ज्यादा बड़े वो दिन जब उन हिंदुओं की औरतें, महाराज जी बैठे हुए हैं, ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, वो जूती पहन के आगे से नहीं निकल सकती। उनको जूतियां अपने हाथ में रख के यहाँ सर पे रखनी पड़ती थी, सर पे रख के बाहर निकलती थी। मैं किसी पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत थी। किसको क्या पहनना है, किसको क्या नहीं पहनना, ये किसने बनाया? किसकी क्या हद है, किसने बनाया? ठीक है ना? और जब मुगलों का राज आया, जब मुगलों ने हिंदुत्व को समाप्त करने की सोची और उनको जो पता चला कि हिंदुओं का सबसे बड़ी चीज़ है इष्ट, और जब तक इनका इष्ट नष्ट नहीं होगा ये तुम्हारे कब्जे में नहीं आएंगे, और अगर इष्ट को नष्ट करना है तो इनकी इष्ट की जो सेवा करता है वो करता है ब्राह्मण। ये भेद जब गया मुगलों के पास में तो उन्होंने बोला बाकी सबको छोड़ो, इन ब्राह्मणों को लो, और उन ब्राह्मणों को लिया गया। सब तिलक लगाए हुए हैं, जनेऊ धर पहने, उनके पास में 3 ऑप्शन रखे। ये संपूर्ण जिसको डाउट है, क्योंकि आजकल तो आपके सब कुछ सारे मतलब 4 वेद 18 पुराण जो उपनिषद सारे आपके गूगल ही है, आप कर लीजिए, उसके अंदर पता चल जाएगा आपको। तो उन ब्राह्मणों से बोला गया भाई पहले तो ये अपना काम बंद करो, अब तुम्हें 3 काम करने हैं। पहला काम इस्लाम स्वीकार कर लो, पहला काम इस्लाम स्वीकार कर लो, जान बच जाएगी। दूसरा काम, ठीक है ना, इस्लाम स्वीकार नहीं करते हो तो जो ये हमारा विष्टा है ना, गंदगी जो रात को खाते हैं, सुबह हम करते हैं, इसको उठा के और जंगलों में फेंकना शुरू कर दो। और अगर ये दोनों नहीं कर सकते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है किसी ने, जैसे आज भी कहते हैं कि जिन्ना ब्राह्मण था, तो किसी ने इस्लाम ग्रहण कर लिया, बच गए। किसी ने वो बिष्टा ढोना मंजूर कर लिया और किसी ने अपनी गर्दनें दे दी, लेकिन वो पीछे नहीं झुके। तो जिन्होंने बिष्टा उठाने वाले जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपना जो नित्य नेम भंग किया था, इसलिए उनको भंगी कहलाए। वो कालांतर में कांग्रेस ने उनको मतलब एक हरि कीर्तन करके, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, असली तो उनके अंदर थी, लेकिन मजबूरन उन्होंने उनका बिष्टा उठाया। फिर वो हरिजन भी गाना बजाना भी शुरू किया। उन्होंने रास्ते में चलते थे, हरिजन करते थे, तो उन्होंने हरिजन भी उसका नाम रखा। कालांतर में उसको और ऊपर उठाने के लिए उनको वाल्मीकि समाज से भी नवाजा गया। सर्च कर लो आप। लेकिन वो सारे के सारे आपके डीएनए के थे, आपके खून के थे, आज भी है। जब आपने उनकी, यानी कि उन्होंने आपको टच कर दिया, तो आपको घर में जाके नहाना पड़ेगा। एक हिंदू से इतनी नफरत हिंदू ने जब कर ली कि
अंगुली लग गई, अब तो घर जाके राम 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 नहाना पड़ेगा। ठीक है ना। और सपोज करो किसी का पांव अगर मंदिर की दहलीज में पड़ गया तो आप उसको धोते, ये करते, फिर बाद में आपकी तथाकथित सबसे सबसे शुद्ध आपकी गंगा मैया का गंगा जल से उसको छिड़काव कर पवित्र हो जाता है। जहाँ गंगा जल पड़ गया वहाँ सब पवित्र है। लेकिन जो गंगा जल के पास बैठे हुए हैं वो उस गंगा जल को मुंह में नहीं लेते हैं। वो भी सब हिंदू ही है, वो भी हिंदू ही है, लेकिन वो उसको नहीं लेते हैं। और आप वहाँ से लाके एक गंगा जल का एक गिलास को एक ड्रम में डाल के पूरे को गंगा जल बना देते हो और सबको बस उसको पवित्र को पिलाते हो। मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये 640 किलोमीटर की जो गंगा चलती है, इसके आसपास या इसको मानने वालों को छोड़ के अगर बाकी जितना भी लोग, जितनी भी सृष्टि है, अगर वो सृष्टि जो गंगा में अपने ये हड्डियां नहीं डाल सकते हैं, क्या वो सारे भूत प्रेत यक्ष पिशाच वही बनते हैं क्या? किसी की गति होती नहीं है क्या? सिर्फ उन्हीं की होती है जिसकी हड्डियां गंगा जी में गई है। मैं मानता हूं कि उसका इतिहास पवित्र इतिहास है, पवित्र नदी है। आप उसके बाद पास में बैठ के कई लोगों ने भजन सिमरन प्रभु नाम लिया और वो मालिक में समा गए। और ऐसी कई नदियों का ऐसा मतलब उदाहरण है जिन्होंने उनके पास में बैठे, और ऐसे कई वृक्षों का इतिहास है। बौद्ध को बोधि वृक्ष में मिला। कहने का मतलब है कि अब आपके वो हिंदू, ठीक है ना, वो विलुप्त हिंदू जो आपसे तंग होके जाके किसी और कम्युनिटी में समा गए, वो तब आएंगे नहीं, वो तब आएंगे नहीं। और जो आपके दलित या जो बाकी कास्टों में अभी भी बच्चे बैठे हैं, उनको कभी आप स्वीकार करोगे नहीं, क्योंकि आपने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेद कर लिया कि उच्च हिंदू और निम्न हिंदू। करोगे नहीं तो फिर क्यों उनसे आशा करते हो भाई? कहां मर गए? और जब आपने मारा तो मरे ना, वो अपने आप नहीं मरे, वो आपने मरने पे मजबूर कर दिया तो वो मर गए। अब आप हिंदू हिंदू चला रहे हो भाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने भरी संसद में कहा था ना कि आपने बहुत से हिंदुओं को हथियार उठाने से वंचित कर दिया, तब ये इतने साल हमारे पे राज कर पाए। और वो सब हथियार उठाते तो किसी की औकात नहीं जो भारतवर्ष के ऊपर राज कर सके। क्यों? कि अशोक के टाइम में ऐसा नहीं था, सम्राट अशोक के टाइम में ऐसा नहीं था। और यहां तक रामायण ग्रंथ के अंदर सरयू नदी के ऊपर एक तट था जिसमें राजघाट के ऊपर, जिसको कहते थे, वही राजघाट में वहीं राज परिवार नहाता था और वहीं पूरी अयोध्या नहाती थी भाई। वहां कोई जाति प्रथा थी नहीं। पता नहीं किसने वो एक चैम्बर जोड़ दिया कि भगवान ने ये कर दिया वो कर दिया। चलो जो भी जोड़ा, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं आज आपको जवाब दे रहा हूं जो ये बार बार बोलते हैं हिंदू कहाँ मर गए, उनको बता रहा हूं हिंदू कहीं नहीं मरे। स्वाभिमान से जीना सीख गए वो हिंदू, जिनको आप लोगों ने यहाँ गला घोंट दिया था ना सांस लेने के लिए, खाने के लिए, यहाँ से नाक पकड़ ली और यहाँ से कर लिया कि भाई ये है। तो आज वो स्वाभिमान से जीना, और जो अब बच गए उन्होंने अभी इसी संविधान की आड़ लेके तुम्हारी नाक के ऊपर अपनी टांग रख के तुम्हारे पास में बैठा हुआ, कर लो कुछ उखाड़ना उखाड़ लो। आ जाओ संसद के अंदर, आ जाओ किसी के अंदर। राम मंदिर का उद्घाटन था, हवन हो रहा था। कोई कहते कि देश का पहला व्यक्ति तो राष्ट्रपति होता है, उसको आमंत्रित नहीं किया क्योंकि उस दिन हवन था, प्राण प्रतिष्ठा थी, वो दलित थी, उसको बाद का दिन दिया गया ताकि आपका जो हवन है वो है जो इफेक्टेड ना हो जाए। क्यों कि राष्ट्रपति होती तो वो प्रधानमंत्री से पहले और वो गर्भगृह में आती, और गर्भगृह में आप वो चीज़ कर रहे थे, जो चीज़ आप कर रहे थे वहाँ पर दलित वर्जित है। तो भाई आपने तो एक इंसान से उनका राम छीन लिया ना भाई। हमारे यहाँ बाबा रामदेव जी है,
उन्होंने हमेशा भी जाके अपने रिखिए बनाए या जो कुछ भी है उनके घर जाके भजन कीर्तन किया। उनके बगैर रामदेव जी का जमा नहीं लगता भाई, उनके बगैर राम जी का कोई जमा नहीं दे सकता। ठीक है ना। आए भगवान जाम्बाजी, वैष्णो धर्म भजले प्राणी विष्णु विष्णु, उन्होंने भी नहीं कहा कि तुम कुछ और भज ले, उन्हें विष्णु भजने का ही बोला। तो अगर बाकी बोलते, आज अगर आप हिंदू का तगमा लेके जाओगे तो पहनने के लिए कौन है? जैन भी पहन लेगा कि मैं भी हिंदू ही हूँ, महावीर हिंदू थे, कोई प्रॉब्लम, मैं पहन लूँगा। बुद्ध भी पहन लेंगे, सिख भी पहन लेंगे। क्यों? कि सिख में सिर्फ ओनली दो रास्ते बनते हैं। जब तक सिख परंपरा थी, यानी कि शिष्य परंपरा, गुरु और शिष्य परंपरा अगर कलयुग में स्टार्ट हुई है तो पंजाब की धरती पे हुई है, पंजाब की धरती पे, और वहाँ पे शिष्य हुआ। और जब धर्म पे आँच आई तो उसी शिष्य धर्म ने, सिख धर्म ने, शिष्य धर्म ने, गुरु और शिष्य ने मिलके खालसे बना दिए और सिंह बना दिए। चाहे वो पीछे से क्या है, सिंह बन गए वो, और धर्म की लड़ाई लड़ी और अपनी आहुतियां दी, आपका धर्म बचा। तो खालसा है वो लड़ाई करता है, सिख है वो गुरु और शिष्य की परंपरा का संदेश आज भी दे रहा है। आप जाइए गुरुद्वारों के अंदर, आपको मिल जाएगा कि ऐसी गुरु और शिष्य की परंपरा आपके कौन से मंदिर में है। ये परंपरा परसों आपने हाथरस में देखी ना, कितनी बढ़िया है। और आपके कितने जो महान व्यक्ति है वो जेल में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है। क्या सनातन पढ़ा नहीं उन्होंने? इसलिए अभी भी वक्त है, आंखें खोलो। मालिक के यहाँ से हुई आत्मा मनुष्य जन्म के अंदर, उसकी कोई जात नहीं है, उसकी जात एक ही है, इंसान, नर और नारी। इसके बाद में अगर तुम आगे बढ़ोगे तो जब तुम्हारे गर्दन में तलवार होगी ना, तब तुम उन अछूतों को याद करोगे, काश आज कोई अछूत आ जाए इस तलवार वाले को काट दे। वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? क्योंकि उसने तो कभी आपने कभी उसको हिंदू माना ही नहीं, अपना भाई माना ही नहीं। उसने छुआ तो भी टच हो गया ना। इसलिए भैया पारस बनो, पारस बनो कि आपके पास में चाहे शिव जी का त्रिशूल आए, चाहे मनुष्य की गर्दन काटी हुई तलवार आए, और चाहे कसाई का गंडासा आए, लोहे का है तो पार्स का काम है सोना कर देना, भेदभाव करना नहीं है। वो पार्स बनो, ठीक है ना। और गुरु तो इससे भी ऊपर है। पार्स लोहे को सोना बनाता है और गुरु पार्स को पारसी बना देता है, अपने में समाहित कर लेता है, भगवान कर लेता है। तो आप कहाँ भटक रहे हो भाई? क्यों डेली सुबह उठते ही आप हिंदू 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 के ऊपर टूट पड़ते हो? कहाँ मर गए हिंदू, कहाँ मर गए? अरे हिंदू तो कभी के मर गए थे। सिर्फ मंदिरों में, मठों में, इन्हीं में हिंदू बचे थे। बाकी जो सामाजिक हिंदू थे ना, वो कभी के निकल गए समाज छोड़ के। फिर तुम लोगों ने उन हिंदुओं को, अपनों को, क्योंकि रोजी रोटी चाहिए थी ना, आप लोगों को रोजी रोटी चाहिए थी, तो उन कुछ हिंदुओं को रोक के रखा कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग हिंदू हो, तुम्हारे यहाँ हम खा भी लेंगे, पी भी लेंगे, बस आप हमारे को वैसे ही दे दो, बस आपका कर्मकांड हम करेंगे और दे दो हमारे को। तो वो आपके लिए वो हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। ठीक है ना। रैदास जी, उनकी कहानी, मीराबाई के सदगुरु थे। नहीं समझोगे भाई, मैं तो बकवास कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि सुबह उठते ही दिन में 50 बार सुनना पड़ता कहाँ मर गए हिंदू, कहाँ मर गए। इसलिए बोल रहा हूँ, हिंदू वहां मर गए जहां तुम लोगों ने मारा, बस, और कुछ नहीं। और अब जो बचा हुआ वो हिंदू तुम्हारी गर्दन पे लात दे के बैठा हुआ है। हटाना तो वो लात हटा के दिखा देना कि ये हमने हटा दी, हमारे दिखा दिया हमने। नहीं, अब वो संवैधानिक हिंदू है। क्या है? संविधान, जन्म का नहीं है। जन्म का तो तुम लोगों ने उसको अछूत कर दिया, लेकिन वो संवैधानिक हिंदू है। वो तुम्हारी गर्दन पे लात दे के बैठा हुआ है। मंदिर से बाहर करके देख लेना कभी। जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदू जिंदाबाद।